Alright, Assalamualaikum. चलें जी. So to do a quick overview of how to calculate the turning point in a quadratic equation if that's given, ये हमारे लिए specifically important होता है जब हम functions की बात कर रहे होते हैं, जब इसको function में convert करना होता है. तो हमारे पास कुछ methods होते हैं जब आपको turning point calculation करनी हो. कहाँ पे कौन सा method जो है वो valid होता है वो हम देख लेते हैं. कहाँ किस method की जरूरत होती है. So we have an equation given as x square plus 2x minus 15. I just took an equation as an example. इसमें मैंने फर्स्ट मेथड आइडेंटिफाई करके लिखा हुआ है द मिड पॉइंट मेथड. मिड पॉइंट मेथड का क्या मतलब है? यू स्टार्ट बाय फैक्टराइजिंग द एक्सप्रेशन. किस तरह से? आप इसको जीरो से इक्वेट करते हैं. आप इस एक्सप्रेशन को लेकर जाते हैं टूवर्ड्स द मिडिल टर्म ब्रेक and you get the answer as x is equals to 3 and x is equals to -5. अच्छा, मैंने जो पहले वीडियो अपलोड भी करी है उसमें मैंने ये मेंशन किया है कि a quadratic graph is a symmetrical graph. Symmetrical graph का मतलब ये है by the look of these values, this is x equals to 3 and this is x equals to -5. मतलब your graph is more on the negative side and less on the positive side. So we are trying to aim for a graph somewhat like this. कुछ इस तरह का ग्राफ होना चाहिए. जस्ट वन सेकेंड, थोड़ा सा और इस तरह होना चाहिए. या तो समथिंग लाइक दिस. दिस इज द टाइप ऑफ ग्राफ दैट वी आर एमिंग फॉर. इस तरह का ग्राफ ये होगा जिसमें से दिस वैल्यू विल बी -5 एंड दिस वैल्यू इज 3. नाउ एज वी अंडरस्टैंड दैट द ग्राफ इज सिमेट्रिकल, so the graph is symmetrical about its turning point. About its turning point का मतलब the distance जो मैंने ब्लैक डॉटेड लाइन बनाई है, द डिस्टेंस ऑफ द ग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द राइट हैंड साइड. The distance on the left hand side equal to the distance on the right hand side and so on. So the distance on the left hand side is equal to distance on the right hand side. मतलब ये दोनों distances equal हैं. इसका मतलब ये है कि if one value is given as -5 and the other value is 3, you can calculate its midpoint or the mid value of x to get this value in the middle. तो मेरे पास ये दोनों वैल्यूज गिवन है. मैं सिंपल सा काम करूंगा और वो ये, टू कैलकुलेट द मिड ऑफ x I will consider x1 as 3, I will consider x2 as -5. आप इन दोनों वैल्यूज का मिड पॉइंट कैलकुलेट करें and you get the answer for x as -1. So if this value is -1, उसका मतलब ये है कि इस वैल्यू का x भी -1 होगा because this is a straight line. तो आपके पास टर्निंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो आ गया which is -1. अब आप y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? वो तो बहुत ही आसान है. y कोऑर्डिनेट के लिए just plug in the value of x that you have calculated back in the equation. So it's 1 minus 2 minus 15. That brings us to -16. तो आपके पास टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1 -16. This is one method to calculate the turning point. एक पार्ट ये हो गया. सेकंड मेथड पर आ जाते हैं जल्दी से. सेकंड मेथड ज्यादा यूजफुल होता है बिकॉज ये मेथड अगर आपने फंक्शन से क्वेश्चंस देखें, क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन देखें, तो वो आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर में लेकर आते हैं और फिर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर के थ्रू उसको सॉल्व करते हैं. सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के अंदर टॉकिंग अबाउट द सेकंड मेथड, ये मैंने एक और वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर. मैं अभी इसके अंदर इसको कन्वर्ट करके आपको बता देता हूँ. सो व्हाट वी डू इज कि वी स्टार्ट विद द एम्प्टी ब्रैकेट फॉर्मेट जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है. a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b स्क्वायर, और क्योंकि आपने अपनी तरफ से प्लस b स्क्वायर ऐड किया है सो यू नीड टू ऐड a माइनस b स्क्वायर आल्सो, and then you put the -15 value. So basically this part of the expression is for this part
और ये हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वैल्यू। ये आपने अलग से ऐड किया है तो आपको सब्ट्रैक्शन भी करनी पड़ेगी टू बैलेंस इट आउट। कम्प्लीटिंग द स्क्वायर पे अगर आपको और डिटेल देखनी है तो आप पुरानी वाली वीडियो भी देख सकते हैं। वैसे ये कि मैं भी इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, नाउ द पार्ट दैट वी नीड टू क्लोज इज दिस पार्ट। वो हो जाएगा एक्स माइनस टू होल स्क्वायर माइनस वन माइनस 15, x minus 2 whole square minus 15, x minus 1, sorry, x minus 1 whole square minus 15। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, x plus 1 whole square minus 16। इसको इस फॉर्मेट में लेके कैसे आना है वो मैंने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैं चाह नहीं था कि इसमें डिस्कस करूं। आई एम ट्राइंग मोर टू हेल्प आउट इन द वे के 2 दिन बाद ही पेपर है, सो यू नो थोड़ा सा ज्यादा हेल्प हो जाए। सो x plus 1 whole square minus 16, अगर आप इसको कंपेयर करें विद द ओरिजिनल एक्सप्रेशन, विद दिस एक्सप्रेशन, इफ यू कंपेयर इट, तो h is equal to minus h is equals to 1, that makes h is equals to minus 1 and k is equals to minus 16। और हमें ये बात पता है कि ये h और k are used to represent the turning point। तो इसके थ्रू भी आपके पास आंसर आ गया। अच्छा, ये मेथड क्यों जरूरी है और पिछला वाला मेथड क्यों काम करेंगे? लेकिन काम के मेथड से दोनों ही है, दैट डिपेंड्स कि आपको उस वक्त कौन सा मेथड ज्यादा इजी लग रहा है। दोनों मेथड ही यूजफुल हैं। कभी कभार हमने इक्वेशन ऑलरेडी फैक्टराइज की भी होती है, सो इट्स जस्ट इजियर टू वर्क विद दिस मेथड। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इज कि क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, लाइक द क्वेश्चन दैट आई अपलोडेड यस्टरडे, उसके अंदर उन्होंने खुद ही कह दिया था कि आप इसको a ब्रैकेट x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस k के फॉर्मेट में ले आए। अगर क्वेश्चन ने खुद ही कह दिया कि इस फॉर्मेट में लाएं तो उसके आपको मार्क्स भी दे रहा है, सो यू विल बी गेटिंग 2 और 3 मार्क्स फॉर दैट आल्सो। तो फिर तो आपको इस मेथड पर ही आना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट और द थर्ड वैल्यू, एक तो ये है कि आपको जो उस वक्त इजी लग रहा हो, सेकंड ये है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, और थर्ड पार्ट ये है कि कहीं कहीं पे आपको बाय फोर्स ये मेथड फॉलो करना पड़ता है, मेथड नंबर 2। क्यों? हो सकता है ग्राफ इस फॉर्मेट का हो और ग्राफ ऐसे वापस चला जाए। नाउ द प्रॉब्लम विद द फर्स्ट मेथड इज, फर्स्ट मेथड का प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट मेथड की डिपेंडेंसी है। द फर्स्ट मेथड नीड्स टू रूट्स। ये मेथड तभी एप्लीकेबल है जब आपके ग्राफ में रूट्स बन रहे होंगे। अगर आपके ग्राफ में रूट्स ही ना बन रहे हो तो फिर मे बी योर ग्राफ इज नॉट इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस। फिर आप क्या करेंगे? अगर ये ग्राफ ऐसे वापस चला गया तो ना x1 होगा ना x2 होगा। गेट द पॉइंट? या हो सकता है ग्राफ नीचे से चला जाए वापस, ना x1 है ना x2 है। तो जब रूट्स ही नहीं है तो वैल्यूज कैसे निकलेंगी? उस सिचुएशन के अंदर सेकंड वाला मेथड काम आता है। तो इसलिए सेकंड मेथड आप समझ लेंगे इज मोर यूनिवर्सल, हर जगह चल जाएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे। अच्छा, फिर थर्ड मेथड आता है हमारे पास, थ्रू x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a। ये एक शॉर्टकट है, मैंने इसलिए 3 और 4 को आप नोटिस करें कि मैंने इसको ऐसे लिंक किया हुआ है। इसको मैंने ऐसे लिंक क्यों किया हुआ है? लिंक इसलिए किया हुआ है बिकॉज इफ यू थिंक अबाउट any general equation of the format ax square plus bx plus c, if you differentiate this value or this expression, you get the answer as 2ax plus b। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें तो आपको 2ax plus b मिलेगा, which is fine। अच्छा, now we all understand कि when we are talking about the टर्निंग पॉइंट के ऊपर ग्रेडियंट की वैल्यू 0 होती है, दैट मेक्स dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। तो अगर ये 0 है, इसका मतलब आई कैन इक्वेट 2ax plus b is equals to 0। दैट इज द वैल्यू ऑफ द टर्निंग पॉइंट। तो अब 0 से इक्वेट कर सकते हैं। Now, if you want to calculate the value of x, so all you need to do is make it x is equals to minus b upon 2a। तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन से बताया है, आपको ये मेथड पूरा इस तरह करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके सामने क्वेश्चन आएगा, जैसे अभी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ऑल यू नीड टू रिमेम्बर इज कि आपने x की वैल्यू ऐसे निकालनी है, जिसमें से b रिप्रेजेंट्स द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड a represents the coefficient of x square।
So the value becomes -1. X is equals to -1. और फिर एक दफा x आ गया तो y तो आप वैसे ही निकाल सकते हैं. Put it back in the equation and get the value of y. ठीक है जी. So I hope this helps. ये 3 अलग अलग मेथड्स हैं. बात ये है कि कौन सा मेथड कहाँ पर यूज होता है. ये फोर्थ मेथड तो बेसिकली इट्स द सेम dy अपॉन dx. तो हम वैसे भी स्टेशनरी पॉइंट यूज कर रहे होते हैं. सो द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि इन तीनों में से कौन सा मेथड हमने यूज करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता. दिस डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. ठीक है. अब जैसे अगर कोई मेथड स्पेसिफाइड नहीं है और आपको सिर्फ टर्निंग पॉइंट निकालना है, सिर्फ टर्निंग पॉइंट, देन आई वुड सजेस्ट कि आप इस मेथड पे जाएं. दिस इज द इजीएस्ट. बस इक्वेशन लिखी हुई है, आपको सिर्फ x इज इक्वल्स टू -b/2a में वैल्यू पुट करनी है. x की वैल्यू आ जाएगी, उसको आप वापस पुट करिएगा इक्वेशन के अंदर, आपको y मिल जाएगा. तो अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपको फैक्टराइज नहीं करना, अगर आपको इसको कंप्यूटिंग द स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं करना, देन आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड गो विद द थर्ड मेथड. हाँ, अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि इस फॉर्मेट में लेकर आए तो फिर तो अलग ही बात है. ठीक है. सो आई होप दिस हेल्प्स. इसके बाद मैं एक और डोमेन और रेंज की वीडियो अपलोड करूंगा क्वाड्रेटिक की, वो आप लोग फिर उसके बाद देखिएगा. थैंक यू. टेक केयर. बाय.